नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार तो अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है और हम सभी फोकस कर रहे हैं खरीदना क्या है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें बेचना क्या है या हम किससे दूर रहें। मैं आप सभी के साथ क्या खरीदना है ये तो डिस्कस नहीं कर रहा है इस समय, लेकिन मैं आप सभी के साथ एक डेटा शेयर करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने मई मंथ में कहाँ पे बड़ी सेलिंग करी है, ये डेटा है मेरे पास इस समय जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। ईटी मार्केट्स के द्वारा ये डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी से हैं जिनमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने हाईएस्ट बिकवाली करी है। ठीक है जी, मई महीने में कौन कौन से हैं वो 5 स्टॉक, चलिए समझते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल के द्वारा ये रिपोर्ट आई है जो कि पोस्ट हुई है इकोनॉमिक टाइम्स पे और मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले स्टॉक का नाम है एमआरपीएल। एमआरपीएल विटनेस द हाईएस्ट नेट सेलिंग इन म्यूचुअल फंड्स इन मे। द वैल्यू चेंज इन मे वॉज रुपीज 0.7 बिलियन। तो अमाउंट टर्म्स में तो ये ज्यादा बड़ी नहीं है। एंड ऑन मंथली बेसिस द वैल्यू चेंज वॉज 27.3%। ऑन अ मंथली बेसिस द शेयर्स चेंज्ड 15.9%। द परसेंटेज ऑफ स्मॉल कैप वैल्यू वॉज 0.0%। तो अमाउंट और परसेंटेज टर्म्स में बहुत छोटा अमाउंट और बहुत छोटी मूवमेंट है, लेकिन इसमें अच्छी खासी सेलिंग हुई है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों आप सभी के लिए केन्स टेक्नोलॉजीज। इसमें भी सेलिंग अच्छी खासी हुई है। यहाँ पे जो नेट सेलिंग है दिख रही है वो है करीब द वैल्यू चेंज इन मे वॉज रुपीज 22.7 बिलियन, यानी यहाँ करीब 2270 करोड़ रुपए की बिकवाली है। And on monthly basis the value change was 34.6%. On a monthly basis the shares changed 15.6%. The percentage of small cap was 0.8%. तो कहने वाली बात ये है यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग है, करीब 0.8% की समथिंग सेलिंग देखने को आपको मिल रही है। 2270 करोड़ की बिकवाली है। मैं डायरेक्टली आपको स्टॉक का नाम और अमाउंट बताता हूँ। तीसरा है वॉकहार्ट फार्मा। इसमें मई महीने में करीब 2090 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली हमें। चौथा है जीई शिपिंग। करीब 2120 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है जीई शिपिंग में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से। और पांचवा है फिजिक्स वाला। इसमें करीब 1280 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। तो ये 5 स्टॉक है जिनमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने दबा के सेलिंग करी है मई महीने में। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस की बात करें अभी रिसेंटली कैसा कर रहे हैं तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स वाला तो भैया आज भी 5% ऊपर है और मई महीने में इन्होंने सेलिंग करी है और करीब मई महीने से ही भाग रहा है। लगभग जून 4 को इसने 89 का लो लगाया था, अभी 128 पे ट्रेड कर रहा है। तो वहां से तो बहुत ही दमदार रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। तो ये तो बढ़िया कर गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बेचकर कुछ खास। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ना, हम लोग जो मिस कर देते हैं वो ये होता है कि फिजिक्स वाला उन्होंने बेचा लेकिन उन्होंने अपनी टोटल इक्विटी का एक छोटा सा ऐसा बेचा, बाकी तो अभी भी रखा हुआ है ना उनके पास। तो उन्हें कोई दिक्कट नहीं हुई। हमें लग रहा है उन्होंने बेचा लेकिन उन्होंने थोड़ा ही बेचा है। बाकी जो स्टॉक्स पड़े हैं ना उन पे उनसे उन्हें बड़ा फायदा हो गया होगा। और बाजार में भी यूटर्न आया है तो वो एक एडिशनल पॉजिटिव है। जीई शिपिंग 1458 पे, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आई है। अगर आप देखें तो बाजार में जरूर मूवमेंट आई है बट ये अभी भी वहीं का वहीं पड़ा है। इसमें भी सेलिंग आई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से। तीसरा स्टॉक अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो वॉकहार्ट फार्मा था। ये काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे बहुत करता है ये स्टॉक की बात करें तो 2000 रुपये पे इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी इसमें भी कोई खास बड़ी मूवमेंट तो नहीं दिख रही है मुझे, बट नो डाउट ये हाइस पे ही है। यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं है कि दिक्कत में होंगे इन्वेस्टर्स। केन्स टेक्नोलॉजीज में तो बहुत बड़े लेवल पे परेशानी खड़ी हो गई थी जिसके बाद इसमें पिटाई भी पड़ी है, लेकिन अब तो ठीक हो गया है। 3300 रुपये करीब ट्रेड कर रहा है बट ज़्यादा रिकवरी इसमें आई नहीं है अभी तक अगर आप देखें टॉप से तो। बट ये स्टॉक डेफिनेटली एक ऐसा शेयर है जो बहुत पैनिक करता हुआ दिखा था इसमें इन्वेस्टर थोड़े समय पहले। एमआरपीएल 154 है, इसमें भी लोस पे ही कामकाज हो रहा है। तो एकमात्र फिजिक्स वाला ऐसा जरूर दिख रहा है जिसमें आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख रही है, बाकी ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे ही गए हैं। और डेटा क्लियर कट बता रहा है कि मई महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इन स्टॉक्स में। इंटरेस्ट कहाँ था ये भी तो सवाल है। इसके बारे में मैंने आप सभी के साथ वीकेंड यानी कल या परसों वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था। इस इंटरेस्ट जो दिखा हमें
आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में दिखा सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है आईसीआईसीआई बैंक में, करीब 10,000 करोड़ के समथिंग की टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। दूसरा था एचडीएफसी बैंक, यहाँ भी बहुत बड़े लेवल पे खरीदारी देखने को मिली है। तीसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज था, यहाँ भी बड़े लेवल पे खरीदारी आई है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दिग्गज स्टॉक्स में तो डेफिनेटली बुलिश था ही था। बाकी फिटसी रीबैलेंसिंग में हिस्सा बना है आपका लेंसकार्ट, टाटा कैपिटल, तो उससे इन कंपनीज को डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको आएगा। लेंसकार्ट पे ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश चल रहे हैं आजकल, 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई खास बड़ी मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन इस स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए, काफ़ी खबरों में है और पॉजिटिव साइड न्यूज़ चल रही हैं सारी की सारी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।